मांग बची है जिस पर सरकार विचार कर रही है। क्या लगता है कि सरकार एक तरफ बोल रही है कि आप लोग की मांग पूरी हो गई है, दूसरा तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि हम उसको निरस्त करते हैं, शून्य करते हैं उन मांगों को। तो क्या लगता है ये जो टकराव है, क्या मांगों को लेकर या फिर कोई छल भी हो रहा है? देखिए, हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारे द्वारा उनके द्वारा छला जा रहा है। बीजेपी के शर्त पर बीजेपी ने कानून बनाया हमारे आंदोलन के चलते, और आज ये वर्तमान सरकार, उस समय हमें न्याय मिले ऐसा कहते थे, आज वर्तमान मुख्यमंत्री और उनके पार्टी के और वर्चस्व नेतागण पहले कहते थे हमें न्याय मिले करके, आज क्या उनके सत्ता में हमें न्याय मिला। और इस 55 दिन का जो आंदोलन है उसमें इनका एक अभिमत आया कि हम 6 मांगों मान लिया गया करके। तो हमारे 6 मांग जो है 12वीं बैठक का जो दौर है उसको भी उस एंगल से नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस 6 मांग जिसको पालन करने की बात इनके द्वारा कहा जा रहा है, इस मांग का कोई औचित्य नहीं है इनके देने का, इनकी मंशा नहीं है सरकार का, इसलिए किंतु कर रहा है। इसलिए जो है हम ऐसा नहीं चाहते। अब हम तो ये चाहते हैं जो हमारी जिस दिन से ज़मीन कब्जा किया है उस दिन से हमारा ज़मीन का रेट का पैसा जोड़ ले 20 बोरा प्रति एकड़ के हिसाब से, और 5.40 और 5.90 उसमें माइनस कर ले, और जिस दिन हमारी ये ज़मीन खेतीहर ज़मीन को खेती बना दे तो उस दिन करना चाहिए हम उनके बकाया पैसा उनको दे देंगे, और हम अब राजधानी बनाने की उनको ज़रूरत नहीं है हमारी ज़मीन पर। हाँ, नेतागण अपने ज़मीन पर बनाए। हमारा विधायक डॉक्टर शिव कुमार डहरिया अपने छछान पैरी में कुछ मंत्रालय का सचिवालय बना ले। यहाँ का विधायक धनेन्द्र साहू जी है वो गांव में बना ले। मुख्यमंत्री अपने पाटन में बना ले। अच्छा है, खासा पैसा मिल रहा है, इसी रेट में अपनी ज़मीन मातृभूमि दे दे, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। और ये भी कहना चाहूँ 5.50 बहुत कीमत है ये कहता है मंत्री, तो ये वर्तमान इस प्रदेश का मंत्री, इस क्षेत्र के विधायक, उनका ज़मीन को हम लोग अभी 25 लाख रुपए एकड़ में लेना चाहते हैं। क्या वो अपनी ज़मीन को देंगे 25 लाख में छछान पैरी का? ये मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ, वो बोले और आप उनसे क्वेश्चन भी कर ले। और दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा इस सरकार को कड़े शब्दों में, यदि किसान को 2500 फीट में नजुल ज़मीन का पट्टा देना चाहता है तो मैं आज उनको ये कहना चाहता हूँ, पूर्व प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जो मकान बना है वो गवर्नमेंट लैंड में बना है, मंडी बोर्ड की ज़मीन है, 2500 फीट नाप के उनको पट्टा दे दे, बचत महल को क्या तोड़ेंगे उसको? मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, यहाँ के सारे मंत्रियों को पूछना चाहता हूँ, जो हमको 2500 वर्ग फीट में बसाहट का पट्टा देना चाहता है। तीसरे दौर की बातचीत आप लोग की खत्म हुई सरकार के द्वारा। आप लोग का सीधा कहना है कि जिस ज़मीन पर सरकार ने यहाँ के किसानों का जो ज़मीन खरीदा है उसी रेट पर जो है मंत्री और विधायकों का ज़मीन भी खरीद कर वहाँ पर मंत्रालय बनाए, ये आपका कहना है। क्या लगता है इन सब के बीच आप लोग का राकेश टिकैत से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनको छत्तीसगढ़ आमंत्रित करना, उसके बाद आप लोग की 6 मांगों का पूरा किया जाना, कहाँ तक देखते, किस तरह के संबंध आप देखते हैं? देखिए, हमने राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्रद्धेय राकेश टिकैत साहब से मिले, योगेंद्र यादव जी से मिले, डॉक्टर सुनीलम जी से मिले, और बहुत सारे राष्ट्रीय नेता और अन्य प्रांतों का जो आए थे। बठवा गांव में, महाराष्ट्र का बठवा गांव का गरीब किसान परिवार सब मिलजुल करके एक बहुत बड़ा सम्मान दिवस रखा था, उसमें हम भी आमंत्रित थे, गए और उनसे अपनी पीड़ा को रखे, सुना भी गया, समझा भी गया, और आपके टीवी अखबार के माध्यम से चेतावनी भी दिया गया है। फ़ोन भी लगाने की कोशिश किया, चुनावी उसमें है 7 मार्च के बाद में चर्चा करेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने उनको कहा है। 7 तारीख के बाद में यदि मांगे नहीं मानी जाएगी
किसानों के अनुरूप में तो बड़ी आंदोलन होगी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय किसान नेतागण आएंगे यहाँ पर, ये उन्होंने कह दिया है। लेकिन सरकार का तो साफ तौर पर कहना है कि आप लोग जैसे मिले, सरकार को पता चला, सरकार के साफ तौर पर कहना है कि उनकी 6 मांगे मांगी जा चुकी है, हम राकेश टिकैत जी को अवगत कराएंगे। हमारे मित्र भी बोले उन्होंने, किस तरह देखते हैं, क्या लगता है 6 मांगे आप लोग की मानी जा चुकी है और अवगत भी कराएंगे, तो इसको किस तरह देखते हैं, आप भी अवगत कराएंगे, वो भी अवगत कराएंगे? देखिए, वो किसान नेता है, राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं है। हमारी आवाज़ सुनेंगे, किसानों को पीड़ा को उन्होंने पूरे भारत सरकार को हिलाया है, उस संगठन में हमने भी साथ निभाया है, हमारी आवाज़ सुना गया है और हमारी इन बातों में दम है। कुछ भी कहना राजनेताओं का, ये पहले भी कहते थे कि इनकी मांग जायज़ है जब सत्ता में नहीं थे, अब क्या मांग हमारी नाजायज़ हो गई? क्या हमारा अधिकार नाजायज़ हो गया? तो ये तो राजनेताओं का कहना है, समय बताएगा और हमारा आंदोलन चलता रहेगा। टिकैत साहब हमारे आंदोलन में आएंगे, ये हम 200% नहीं 501% आपको बताना चाह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी हमारे मंच में आएंगे। इस मंच में किसानों के द्वारा जो निर्णय है उस पर अमली जामा पहनाने में वो मदद करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। 7 दिन हो गए, लोग भारी संख्या में आज भी आते हैं। 37 गांव के लोग रोजाना यहाँ आते हैं, खाते हैं और अपनी बात कहते हैं। किस तरह से कोई कमी आए हैं लोगों के आने में, हिम्मत में, एकजुटता में? किस तरह देखते हैं आगे किस तरीके से और कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है? मैं आपको बता दूं, जिस दिन राकेश टिकैत साहब आएंगे उसके पहले यदि कोई हमारा आंदोलन का और स्वरूप सरकार की मंशा के अनुरूप होगा तो हमारे 55,000 परिवार मंच पर होंगे, रोडें जाम होगी, सब मिल के निर्णय लेंगे। जैसा हमने पहले भी कहा है कि जिस दिन हम चाहेंगे, सब्र का इंतज़ार न करे सरकार, मंत्रालय आने में भी उसको सोचना होगा, सारे अधिकारियों को सोचना होगा, सारे नेताओं को सोचना होगा। इस मंच पर इस 27 गांवों में कोई नेता आके तो बताए, काला झंडा, काला जूता पहनाने का हमारे किसानों ने, हमारे माताओं ने समर्पण ले लिया है। हाँ, वो सोच ले सरकार जो है, ये ना कहे हमें कमज़ोर है करके, या तो मांगे मान ले, न्याय कर दे किसानों के ऊपर में। और हम लोग तो कफन बांध लिए हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक अंतिम सवाल है, मैं 24वें दिन भी आपसे पूछा था, आज भी पूछूंगा। सरकार जहां आप लोग की 6 मांगे मान लिए हैं, ऐसा उनका कहना है, लेकिन आप लोगों ने शून्य घोषित कर दिया। क्या लगता है कि जो आप लोग की मांग है, उनको मांग तक पूरा नहीं हो पाता, तब तक आप लोग का आंदोलन चलता रहेगा? आंदोलन भी होगा, धरना भी होगा। जैसा आपने देखा है 3 तारीख राहुल गांधी जी के आंदोलन से मिलने के लिए जब पहले हमने निवेदन किया, और राहुल गांधी जी से नहीं मिलवाना है तो खुद मुख्यमंत्री जी मिल लें। 1 बजे रात तक उसके पहले दिन वार्ता चलता रहा, कलेक्टर और एसपी हमारे समक्ष आके बैठे, फिर भी हमारा वही कथन था कि यदि ये दोनों कंडीशन नहीं है तो 25 से 30 हज़ार हमारे लोग आंदोलन में भाग लेंगे। 30,000 लोग आए आंदोलन में, 8 से 10 हज़ार लोग हमारे मंच में था। मंच भी आप लोगों ने देखा है और रैलियां भी आपने देखा है। सरकार का हाथ पैर फूला, आखिरी में सरकार को झुक करके हमें बुलाना पड़ा। वो दिन ना देखे सरकार, हमारी प्रतीक्षा ना करे। आंदोलन जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। हर प्रकार का प्रयास हमारे द्वारा न्याय पाने के लिए अग्रसर है। तो ये थी हमारे साथ रूपम चंद्राकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी जो मांगे हैं उसको तब सरकार पूरा नहीं कर पाती। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि जिस तरीके से उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात की, यूपी चुनाव 7 तारीख को ख़त्म होने के बाद विचार होगा और राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और भूपेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। उससे पहले 7 तारीख का जो
अल्टीमेटम है वो किसान के द्वारा भूपेश सरकार को दिया गया है। हो गया।